ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना था। कोऑर्डिनेट के बेस पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किया, जिसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड की। x और y से हमने r की वैल्यू निकाला और हमने sin थीटा की वैल्यू क्या लिखी थी? sin थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? y अपॉन r, cos थीटा का फॉर्मूला x अपॉन r और tan थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? y अपॉन x। ये सारी वैल्यूज फाइंड करने के बाद किसके बेस पे? कोऑर्डिनेट के बेस पे। अब हम जो बात करेंगे वो एंगल बेस पे बात करेंगे। मतलब अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुई तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुई तो क्या होगा? 90 हुआ तो क्या होगा? 180 हुआ तो क्या होगा? 270 हुआ तो क्या होगा? और 360 हुआ तो क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग को यहां पर क्या चीज बनानी है? एक 1 सेंटीमीटर का क्या करना है? आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस सर्कल पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। 1 सेंटीमीटर रेडियस, इट मींस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। और इसने जीरो एंगल बनाया। जब उसने थीटा को जीरो एंगल बनाया तो जो टर्मिनल आर्म्स है, मतलब इनिशियल आर्म से जो टर्मिनल आर्म होगा वो कहीं पे भी जाएगा नहीं। उसका टर्मिनल आर्म्स और इनिशियल आर्म क्या होगा? सेम प्लेस पे होगा। तो यहां पर P की वैल्यू जो होगी, P लाइज ऑन विच एक्सिस? x एक्सिस, राइट? लाइज ऑन x एक्सिस। ये कौन से एक्सिस पे लाइज होगा? x एक्सिस पे। जब जीरो एंगल है तो P लाइज ऑन x एक्सिस, तो मुझे P का कोऑर्डिनेट चाहिए। P का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो P कहां पर है? x एक्सिस पे। किस साइड? पॉजिटिव साइड की नेगेटिव साइड? पॉजिटिव साइड। अगर ये पॉजिटिव मतलब प्लस साइड है तो हमारे पास P का कोऑर्डिनेट 1,0 आएगा। रीजन, एक तो x एक्सिस पे है और दूसरा पॉजिटिव साइड है, और दूसरा अगर पॉजिटिव साइड है तो P की वैल्यू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बना? 1। तो कोऑर्डिनेट क्या बना? 1,0, where OP is equal to R is equal to 1. Then sin 0, cos 0, tan 0. हम लोग को sin 30, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा नहीं, sin 0, cos 0, tan 0 चाहिए। जो हमने 11th, 9th और 10th में पढ़ा, वो 11th में आके हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि sin 0 की वैल्यू 0 क्यों हुई, cos 0 की वैल्यू 1 क्यों हुई। यहाँ पे sin 0 क्या है? फॉर्मूला होता है x अपॉन y अपॉन r। y अपॉन r, r की वैल्यू कितनी है? 1। इसीलिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? सिर्फ y, x, y अपॉन x, क्योंकि r क्या है यहाँ पर? 1। ओके, y कितना हुआ? 0, x कितना हुआ? 1, और 0 अपॉन 0, 0। मतलब sin 0 0 क्यों हुआ था वो यहाँ पे आपको पता चला। cos 0 1 क्यों हुआ था, tan 0 1 क्यों 0 क्यों हुआ। ठीक है, बाकी इसका जो उल्टा करेंगे उसका भी आंसर हो जाएगा, राइट? आते हैं अभी 90 के पास। अगर थीटा की वैल्यू 90 हुई तो 90 कहां होगा? ऊपर ना। अगर 90 ऊपर होगा तो यहां पे सेम एज एंगल फॉर्म करो। ये आपका 0 है, ये आपका 90 है, तो P कोऑर्डिनेट यहां पर आएगा। अगर P कोऑर्डिनेट यहां पर आया तो इसका मतलब ये OP is equal to R is equal to 1 and P lies on a y axis. Which side? Positive or negative? Positive side. Okay? अगर ये पॉजिटिव साइड है तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा? 0,1। ओके, और जब ये 0,1 हुआ तो sin 90 क्या होगा? y, cos 90 क्या होगा? x, और tan 90 क्या होगा? y अपॉन x। इधर कितना आएगा? 1, इधर कितना आएगा? 0, इधर कितना आएगा? नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अभी जैसे मैं आपको 3 क्वेश्चन और देता हूं। 3 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा?
अगर मैंने 270 ले लिया तो 180 ले लिया तो क्या होगा? 180 में p कोऑर्डिनेट यहां पर आएगा, और अगर p कोऑर्डिनेट यहां पर आता है तो वो कौन से एक्सिस पे है? x एक्सिस। बट विच साइड? नेगेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव, नेगेटिव साइड। 180 यहां पर है, मतलब वो कौन से साइड आएगा? नेगेटिव साइड। और जब वो x एक्सिस पे नेगेटिव साइड होगा तो 180 डिग्री पर उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो -1, 0 होगा। Which axis? x एक्सिस। x एक्सिस मतलब y क्या होगा? 0। अगर y 0 होगा मतलब -1, 0 आएगा। -1, 0 तो sin 180 cos 180 और 2 tan 180। तो यहां पे 0, यहां पे -1, यहां पे 0। सिर्फ क्या बदला? माइनस साइन, बस, बाकी सेम। आगे 270, 90 के अपोजिट में 270 है, तो इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसका नेगेटिव कोऑर्डिनेट ये होगा किस पे? 270 पे। मतलब अगर थीटा की वैल्यू 270, OB is equal to R is equal to 1, P lies on a y axis, this side, negative side, then P coordinate होगा 0, -1। तो sin 270 -1, cos 270 0, tan 270 not defined। ओके, उसके बाद तीसरा आता है 360 का। 360 वापस से इसी जगह पर आएगा, मतलब जो 0 की वैल्यू होगी वही 360 की वैल्यू होगी। ओके, ये हुआ किसके बेस पे क्वेश्चन? 0, 90, 270, 360, 180। ठीक है, ये 5 एंगल आपको फॉर्म करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। ओके, ये 5 एंगल निकालने के बाद अब हम लोग क्वाड्रेंट बेस पे बात करते हैं। जरूरी थोड़ी कि हम लोग को सिर्फ एक्सिस बेस पे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग को क्वाड्रेंट बेस पे भी आएंगे क्वेश्चन। 30 डिग्री में sin 31/2 क्यों हुआ, उसका भी रीजन चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मेरे को बोल दिया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और इधर बोल दिया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दो क्वेश्चन है, समझना अच्छे से। एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं मैं। अब मुझे ये बताओ 30 डिग्री कहां पर आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फर्स्ट में। समझो ये 30, मतलब इसका जो टर्मिनल आर्म्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइज होगा? सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो P पॉइंट भी सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना। तो यहां पर P लाइज ऑन अ व्हिच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। If P lies on a first quadrant, ठीक है, P lies on a first quadrant और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। तो यहां पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है PM, ये आपका O, ये आपका A, ये आपका M। तो PM is perpendicular to OA, ओके, इट मींस M कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और कुछ भी हो जाए हमको तो सिर्फ P का कोऑर्डिनेट चाहिए। जब तक P का कोऑर्डिनेट नहीं आएगा तब तक मैं x और y की वैल्यू नहीं लिख पाऊंगा। sin 30 y, cos 30 x और tan 30 y upon x। ओके, वैल्यू लिखना है, काम खत्म करना है, लेकिन आपको x और y की वैल्यू तो चाहिए ना। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको P का कोऑर्डिनेट चाहिए, और P का कोऑर्डिनेट तभी मिल सकता है जब OM और PM आएगा। तो OM को मैंने x लिया और PM को मैंने y लिया। ओके, मुझे OM और PM का आंसर चाहिए। जब मैं उसके कोऑर्डिनेट को लिखूंगा तब साइन के बारे में सोचूंगा। पहले इन ट्रायंगल POM एंगल O is equal to 30, एंगल M is equal to 60, तो एंगल P is equal to, सॉरी, एंगल M 90, तो एंगल P is equal to 60 डिग्री।
तो क्या हम इसमें 30 60 90 का थ्योरम लगा सकते हैं? तो 30 60 90 के थ्योरम के लिए आपको P किसके सामने वाला है? 60 के। मतलब P OM किसके सामने वाला है? 60 के। तो OM is equal to √3/2 PO या OP। ओके, where OP is equal to R is equal to 1। ठीक है, इधर आएगा x is equal to √3/2 y। चलो PM निकालो, 1/2 OP, then y is equal to 1/2, right? Then P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? √3/2 1/2, where x is equal to y is equal to 1/2 and x is equal to, दोनों को डिवाइड किया 1/√3। ये है आपका एग्जैक्ट जो आपने 9th और 10th में किया था। मतलब ये नहीं बताया गया था कि फॉर्मूला आया कहां से, अभी आपको बताया गया कि फॉर्मूला कैसे बना है। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। यहां पर आपको 60 डिग्री फॉर्म करना है। P तो वहीं पे लाइज होगा, सेम है, सिर्फ फर्क ये होगा कि जो 30 था वो 60 बन जाएगा और जो 60 था वो 30 बन जाएगा। ठीक है, देख लो, प्लीज देख लो, आपको खुद ब खुद इसके और इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, where P lies on a first quadrant, if P lies on a first quadrant and PM is perpendicular to OA, इधर O, इधर A, इधर M, okay, and OP is equal to R is equal to 1 in triangle, OM को क्या लिख करना है? X and PM को Y। Then in triangle POM, angle O is equal to 60, angle M is equal to 90, then angle P is equal to 30 by property of triangle। ओके, अब OM x है, PM y है, तो क्या आएगा? OM is equal to 1/2, OM is equal to 1/2 OP, then OM क्या है आपके लिए? x is equal to 1/2 और PM is equal to √3/2 OP, then √3/2 y, then sin 60 cos 60 tan 60 sin 60 y √3/2, where P कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको? 1/2 कॉमा y upon x। ओके, सेम एज आपको 45 निकालना है। सिर्फ 45 45 90 का थ्योरम आपको याद होना चाहिए। 45 45 90 का थ्योरम क्या बोलता है? 30 के सामने वाला हाफ, 60 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज का √3/2, तो 45 के सामने वाला 1/√2, तो 1/√2 यहां पर देखो, अब x का आंसर है, यहां पे 45 यहां पे 45 रहा, तो हर जगह से 1/√2 ही आएगा, तो 1/√2 1/√2, y 1/√2, x 1/√2 और ये 1, आपको आंसर मिलेगा। ओके, 45 के। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप x और y की वैल्यू निकालोगे तो यहां पे x और y जो आपने निकाला वो है लेंथ, लेकिन जब हम लोग ये लिखेंगे तो ये है कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट पे एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों प्लस लिखा है मैंने, लेकिन अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट होता, थर्ड होता, फोर्थ होता, तो कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग को साइन का यूज करना पड़ता, क्योंकि यहां पे अगर ये 120 डिग्री आया तो 150 आया तो 135 आया तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? इसके x और y की वैल्यू जो भी निकालो, लेकिन कोऑर्डिनेट में आपको क्या करना है? साइन के साथ लिखना है। अगर दोनों थर्ड में आते हैं
x और y की वैल्यू थर्ड में आ रही है, तो थर्ड में आ रही है तो इसमें दोनों साइड में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ओके, ये आपके आज का क्वेश्चन था जो कोऑर्डिनेट में था। अभी मैंने आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट और एक्सिस के बारे में बताया, सेकंड थर्ड और फोर्थ भी बाकी है आपका। ठीक है, तो इसके लिए आपको अभी मैंने जो जो एंगल बनाए हैं, मैंने आपको बोला 0 निकालना है, 0 के बाद 90, 180, 270, 360। उसके बाद अभी मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूं, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं, मतलब इस साइड से घूम रहा हूं, अभी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज आने के बाद एक बार हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब नेगेटिव साइड में, नेगेटिव एंगल भी फॉर्म करना रहेगा, तो कैसे निकालना, ठीक है। तो अभी आपने क्या क्या सीखा, 0, 90, 180, 270, 360, उसके बाद 30, 60 और 45, 30, 60, 45, ये एंगल आपको निकालने हैं। ओके, इतने एंगल निकालो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बाकी 3 कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे इसका 30, 60, 40, 45